नाना करते 50 बच्चा निमोनिया का है और जगह में कम से कम 10 बच्चा ने भर्ती करना पड़ रहा है। सारा ना भी वही कहना है कि थोड़ा बच्चा को ध्यान रखने की जरूरत है। ये लोग तो जी फीडबैक खुद आके देवे कि यार 3 साल पहले थोड़ा सा निमोनिया होते हैं सीधे मानगढ़ जाना पड़ता हूँ। जी बिल्कुल सही बात है खरिया। और अब शायद ही मन को लगे को नहीं भी मैं कोई रेफर कर ही भी रहा तो उल्टी दस्त और पीलिया के केसेस अभी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि गर्मी अचानक से आएगी बहुत ज़्यादा। जेटा जीरो एडमिशन हो बैठा महीने का मैं 30 से 35 इवन 40 तक एडमिशन पर महीने कर रहा और रेफरल तो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया मैं। राम राम साहब, मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ में थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज अपना सागे जगह शख्स मौजूद है डॉक्टर SPG ढाल जगह रावत सरगह राजकीय चिकित्सालय है बी के अंदर शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर है। तो आज आप डॉक्टर साहब हूँ बात करेंगे आने वाले टाइम की और जी गर्मियों की दिक्कतें हुए बच्चों के अंदर और अबार जो मौसम परिवर्तन होने लग रही है बी के अंदर कई प्रकार की दिक्कतें है जी बच्चों के अंदर चलन लग रही है। लगातार कुछ दिनों में आप देखने लग रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जी OPD है बच्चा ने ले गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है जी लगी रहे। तो आज आप सारी बातें हैं जी जाना डॉक्टर साहब तो वीडियो ने अंत तक देखा और शेयर जरूर कर दिया। राम राम सर डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा झलको टीम को कि उन्होंने मुझे मौका प्रदान किया। डॉक्टर साहब एक परिचय दो थानो। 10वीं तक की पढ़ाई मेरी यहाँ लोकल ही हुई है। उसके बाद 12वीं के लिए मैं पिलानी चला गया और उसके बाद बीकानेर से MBBS की डिग्री ली है मैंने और बीकानेर से ही जो पोस्ट ग्रेजुएशन PG इसको बोलते हैं वो की है मैंने शिशु चिकित्सा विभाग के अंदर। वहाँ से डिग्री करने के बाद मेरी पोस्टिंग यहीं रावत सर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में हुई है नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर। अभी मुझे यहाँ पर इस जुलाई के अंदर 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब अबार की आप बात करा हॉस्पिटल के अंदर तो लोकप्रियता है बनी है क्या मानोगा? ये वो तो क्या है लोगों का प्यार है। अब दिल्ली ना करते 16 से 1700 की OPD हॉस्पिटल की रह रही है, उसमें से 500 की OPD है वो बच्चों की आती है प्रतिदिन और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक OPD के बाद 2:15 साढ़े 3 बजे तक चलती है। और इसके अलावा भी दिल्ली की 10 से 12 बच्चों को भर्ती भी करना पड़ रहा है निमोनिया की। अभी भी आप जाके देखो 7-8 बच्चे तो है वो जो ऑक्सीजन के ऊपर ही हैं। तो एक छोटे स्तर के ऊपर इस तरह की व्यवस्था सारे स्टाफ का सहयोग भी है तो काम करने में मज़ा भी आ रहा है और अच्छा रिजल्ट भी दे पा रहे हैं उसकी खुशी भी है। जी डॉक्टर साहब अभी मौसम है जो परिवर्तन होने लग रही है तो अब किसी जी की OPD में अपन देखने मिलने लग रही है बच्चा के अंदर दिक्कत आने लग रही है। अभी बेसिकली तो ये है कि अभी गर्मी अचानक होने लगी है सर्दी के बाद में तो बच्चा के निमोनिया जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। अब निमोनिया जब स्टार्टिंग का रूप है में हल्की बुखार और खांसी वगैरह में चालू है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन ध्यान नहीं देवा बच्चा को पानी वानी नहीं पिलावा हाइड्रेशन भी मेंटेन नहीं करा तो बिंग बाद में बुखार तेज आनी सांस में दिक्कत आनी बात चालू हो जाए। तो अब प्रतिदिन नाना करते 50 बच्चा निमोनिया का है और जगह में कम से कम 10 बच्चा ने भर्ती करना पड़ रहा है। सारा ना भी वही कहना है कि थोड़ा बच्चा को ध्यान रखने की जरूरत है अभी फिलहाल। तो डॉक्टर साहब जी सरकारी हॉस्पिटल की आप बात करा तो जी दवाइयाँ हैं वो कितो माना भाई आप कितो प्रभाव रहे बच्चों के ऊपर? देखो जी सरकारी हॉस्पिटल में फिलहाल सारी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है और सारी सुविधा भी एक भयंकर जो सीवियर निमोनिया हो केस भी मैनेज करने वास्ते भी। अब जगह बच्चा भर्ती कर रखे है बान ऑक्सीजन भी है बैठे बान हर 2-3 घंटा में भाप भी लगानी पड़ रही है भाई बैठे अवेलेबल है सारा टिक्का बैठे अवेलेबल है जांचा भी सारी मुफ्त है। तो भर्ती बच्चा की मन को लगे भी कोई 12 में कोई जांच या दवाई लिखा सब कुछ फ्री हो रहे हैं बैठे और बिल्कुल बढ़िया मैनेजमेंट हो रहे हैं। ये लोग तो जी फीडबैक खुद आके देवे यार 3 साल पहले थोड़ा सा निमोनिया होते हैं सीधे मानगढ़ जाना पड़ता हूँ। जी बिल्कुल सही बात है खरिया। और अब शायद ही मन को लगे को नहीं भी मैं कोई रेफर कर ही भी रहा बाई चांस ही कदा कोई बच्चा रेफर करना पड़ जाए वरना सारा बच्चा नटी मैनेज कर रहा और खुद ही बहुत सेटिस्फाइड ना कि मैं बढ़िया रिजल्ट दे रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब निमोनिया के अलावा और के कोई आबार चलन लग रही है बच्चों के अंदर? अब जो केसेस आने चालू हो गया उल्टी दस्त वाले तो उल्टी दस्त और पीलिया के केसेस अभी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि गर्मी अचानक से आएगी बहुत ज़्यादा और वो उल्टी दस्त बाद में से पानी की कमी हो जाना शरीर के अंदर बच्चों में तो ये समस्या आने वाले दिनों बढ़ने वाली है। तो सर निमोनिया की आप बात करा तो जी हाँ ग्रामीण इलाके के अंदर के सुझाव रहेगा भाई इस हिसाब आप ध्यान रखा तो दिक्कत कम हो जाए? अगर आप देखा तो स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान लग जाए प्राइमरी लक्षण हो तो ये बहुत ही हद तक बच्चों जा सके भाई अपन पता लगे बच्चन बुखार आने लगी रात दिन बच्चों खाना पीना कम करने लग रहे हैं तो बिन क्या कोई जबरदस्ती उन करनी भी तो रोटी खा बिन पानी पिलाओ कोई छाछ लस्सी पिलाओ जूस पिलाओ बुखार है जैसे पानी की पट्टी करो तो पूरा रेस्ट कराओ प्रॉपर बिन
तो पर आप बार बार बिन पानी वानी पिलाऊंगा तो हाइड्रेशन मेंटेन रखो, बुखार ज़्यादा होगा को नहीं, बच्चों फिर आप इधर कुछ खाओगे तो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में जाओगे को नहीं। तो सुझाव फिलहाल सारे के लिए वही है कि बच्चे पर थोड़ा ध्यान दो, और ध्यान इतना ही देने में कि उसको बस थोड़ा बस पानी वगैरह वो पीता रहे, ORS वगैरह, जूस वगैरह, छाछ, लस्सी वगैरह। डॉक्टर साहब दस्त उल्टी की थे बात बताने लग रहा जी साहब, थोड़ा दिन के अंदर वह चीज़ें चालू होने वाली बिगो के सुझाव बताऊंगा। अब देखो दस्त और उल्टी की सारों वजह की है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी क्यों हो रहे हैं उल्टी दस्त, वो इसलिए हो रहे हैं कि या तो कहीं ना कहीं पानी के अंदर समस्या आ जाती है, या फिर बच्चे जैसे कि बाहर मिट्टी वगैरह में कहीं खेलेंगे कहीं पर तो वो हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाती, गंदगी में कहीं पर हाथ वगैरह डाल लिया, उसी से खाना खा लिया या पानी पी लिया, या पानी भी कहीं पर जो किसी ख़राब पड़ा है उसको पी लिया, तो यही है मोटी मोटी वजह उल्टी दस्त वगैरह होने की। यही है कि पानी थोड़ा उबाल के दे दो बच्चों को, थोड़ा सब्जी वगैरह ध्यान रख लो, जो सब्जियां ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है वो बच्चों को मत दो, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है इस चीज़ से। अभी डॉक्टर साहब के थोड़ा दिन के अंदर गर्मी आ जाएगी और गर्म हवा चलेगी लू, तो लू का के बताओगा थे, लू के अंदर भाई आप कियाँ बचाव करा लू खत्म। हाँ जी, आपने जगह एरिया का माँ की मोस्टली मान लो अगले 1 महीने बाद में गर्मी अच्छी खासी बढ़ने लगा जी, और लू का भी लक्षण होने लगा जी। और ये तो जमजमाए तरीके हैं जो हर किसी को मोटा मोटा पता ही होते हैं, बट अपन थोड़ा आलसी कर जाते हैं। सबसे पहले तो गर्मी है मान ली बाली, कपड़े वगैरह से बदन को ढंग के रखना है। सीधी जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो पानी कमी कर देती है और उससे लू लगती है, तो बदन को ढक के रखो। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो पहले से पानी पी के चलो, रास्ते में पानी बार बार पीते रहो, हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखो, बस यही चीज़ है, कुछ नहीं। मेन चीज़ आई है डॉक्टर साहब पानी लेगी, बिल्कुल बिल्कुल पानी। गर्मी के अंदर पानी की जो व्यवस्था है वह बढ़िया होनी बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और डॉक्टर साहब का, जेनरिक दवाइयाँ और जो फार्मा की मेडिसिन है आगे अंदर की कोई फ़र्क हुए या फिर कोई नॉमिनल सी चीज़ें में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो बेसिक चीज़ है वो तो सेम ही है, जो फार्मूला है मेडिसिन का कोई दवाई का वो तो एग्जैक्ट वही है। अब वो उसको बनाने का तरीका, प्रोसेसिंग ये अलग अलग हो सकती है, और उसी से उसकी लागत निर्भर हो जाती है, कोई कहीं से आ रही है कोई कहीं से आ रही है। बेसिक चीज़ें सेम ही है, काम ही उसी को उसी तरीके से वही करना है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जेनरिक मेडिसिन आजकल हम सरकारी हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% कोई दिक्कत है ही नहीं बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब आप देखा कि एक जिया छोटे बच्चा 5-7 महीना 10 महीना के अंदर एक भी दिक्कत आवे कि बांगे जिया पोटी की दिक्कत रह जावे 4-5 दिन 7-8 दिन भी खातर के बताओ भाई। देखो ये है कि स्टार्टिंग का 6 महीना तक बच्चों जते हैं वो बच्चों सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर हुए, जते ही वो बच्चों अगर एक दिन में भले 7-8 बारी चल जाए, चाहे 7-8 दिन में एक बार जाए, दोनों चीज़ें बराबर है, इनमें कोई चिंता करने की ज़रूरत को नहीं हुआ नहीं। हाँ नॉर्मल सी बात हुआ है, तो इन आप कौन लेस का कभी दस्त ला गया या कब्जी होगी तो कुछ ही कौन करना हुआ है, ज़्यादा जाऊन लग गया तो बिन दूध और ज़्यादा बढ़ाओ, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक और बात बताऊं था ना साथियों के, हॉस्पिटल के अंदर एक नवजात शिशु इकाई नाम हो, एक रूम हो, कमरो हो, जगह ने पहले ताड़ो लगे रहे, तो डॉक्टर साहब का प्रयास रहा भी ने खुलाने का, तो डॉक्टर साहब भी वो किस्सो बताओ थे और थे भी ने के सोचो कि भाई अपन इनके हिसाब खोलना आवेगी व्यवस्था चालू करा। ये कि जी मतलब डिलीवरी होगी, डिलीवरी के जस्ट बाद में बच्चन 1 महीना तक या फिर जस्ट बाद में कोई भी बिन चिकित्सा की आवश्यकता है, बच्चन भर्ती करना, ऑक्सीजन लगानी है, जो भी इलाज करना है, तो जी मैं आयो तो यूँ पहला एडमिशन 0 बिल्कुल, कभी कोई एडमिशन हो ही नहीं होनी। और आने के बाद में भी मैं एक की सिर्फ जो आप न्यू बॉर्न क्रेडल बोला आप चिकन रेडियंट हीट वार्मर एक ही पड़े रहे, तो भी बाद में बिन चालू करो, बिन व्यवस्थित करो, स्टाफ भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग करो, और भी बाद में लोगों को डोनेट करवाया कि मार्केट और मंगाया। अब जी 4 क्रेडल है और जटा 0 एडमिशन हो बैठा महीने का मैं 30 से 35 इवन 40 तक एडमिशन पर महीने कर रहा, और रेफरल तो ऑलमोस्ट 0 कर दिया मैंने। पिछले 4-5 महीना मैं सिर्फ एक ही बच्चों से बैठूँ रावत सर आकर रेफर करो, बाकी 0 रेफरल है। और बिंगे बच्चों फ़ायदो हुआ है कि अभी अब डिलीवरी हटा बढ़ने लगी, क्योंकि हटा बच्चा ने भर्ती करांगा पूरा ट्रीटमेंट देंगे तो स्टाफ में कॉन्फिडेंस रहेगा जी मैं डिलीवरी करावा, बच्चों वाले डॉक्टर देखने वास्ते इलाज हो जाएगा, और बहुत शानदार तरीके से आप जाके देखोगे तो वेल मैनेज्ड व्यवस्थित ऐसे लगता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल का कमरा है वो। ई साहब का प्रयास अगर सफल हुए तो आप देखा कि ग्रामीण क्षेत्र का जगह लोग है तो मन दूर भटकना कौन पड़े। आप देखा हनुमानगढ़ दूर है और बिंग सागे सागे अगर बैठे रह की व्यवस्था करे तो कितनी ज़्यादा मुश्किल हुए। साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर थारी राय है जी बिल्कुल रखा। आज आप डॉक्टर SP ढाल जी के सागे बातचीत करी, और थारी भी कोई बात हुए समस्या हुए हमारे सागे साझी करनी हुए तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर थे मान संपर्क कर सको। कमेंट बॉक्स में थे थारी समस्या भी लिख सको, जगह थाने भविष्य के अंदर आप डॉक्टर साहब को भी आप सवाल है जगह पूछ सका। चैनल पर नया हो पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन के बटन दबा के आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जगह से ले इसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।